अभी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं, बिशप अरशद साहब हमारे साथ हैं। मैं अभी कुछ मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्रिश्चियनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और दीगर जो मज़ाहब इसमें इसकी मद में है, इसमें इफेक्टेड हो रहे हैं। तो अगर आप कुछ बताना चाहें हमें कि हमारे जो मसीही लोग जो हैं या हिंदू जो हैं या सिख जो हैं वो इसको, इस बिल को कैसे देख रहे हैं, प्लीज बिशप अरशद खोखर साहब। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ और उसके बाद आप भाइयों का और अकील भट्टी साहब का और आपकी पूरी टीम का कि आपने ये हमें मौका दिया कि मैं भी अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं अपनी कौम के लिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं गुज़श्ता जो प्रोग्राम था उसको सुन रहा था और बहुत अच्छा बोला। सबसे पहले एल्बर्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की और मेरा दिल इंतहाई खुश हुआ। उसके बाद जितने मुकर्रीन थे उन्होंने बड़ी मुस्बत बातें की और अब मुझे कुछ उम्मीद नजर आई है कि हम कुछ कर सकेंगे। आमीन जी। बहुत अच्छा ये आपने जो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम लोग सियासी क़यादत को और सियासी लीडरशिप को, मजहबी लीडरशिप को और एक्टिविस्ट जो होते हैं उन सबको हम लेकर आए। तो खुदावंद का इंतहाई शुक्र करते हैं ताकि हम मिलकर कुछ कर सकें। और दूसरी बात ये है कि जो बातें आपने मुझसे कही, पूछी कि मजहबी तौर पर क्या होना चाहिए। मजहबी तौर पे तो हम जानते हैं कि बालक बच्चियों की शादी होती है 18 साल कमोबेश, ठीक है, ये एक हद है। लेकिन इस वक्त जो मसला चल रहा है पूरी दुनिया में वो है कि कम उम्र बच्चों की शादी। मसीहत में तो ये बिल्कुल जायज ही नहीं कि कम उम्र बच्चों की शादी की जाए। और अगर जैसे अभी बड़ी अच्छी बात की कि ना पाकिस्तान में जमहूरियत है और ना ही ये क्या कहते हैं, अभी मैंने इस्लामी ना इस्लामी कानून, ठीक है, दो चीजें। तो ये बड़ी एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी, ना जमहूरियत है और ना ही इस्लामी कवानीन पर ये लोग चल रहे हैं। यानी कि इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हमने अक़लियतों को, चाहे वो हिंदू है, सिख है, हम मसीह हैं, इनको हमने हर तरह से खत्म करना है, इनकी शख्सियत को खत्म करना है, हर असल में खत्म करना है। तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। सॉरी, ये मुझे एक कोई दिक्कत कर रहा है बात के साथ। ठीक है, आप इसको सेट कर लें, आप रोक सकते हैं, हम ये कोई लाइव नहीं जा रहा, दैट्स नो इशू, जस्ट फिक्स इट। सॉरी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मुझे मालूम था कि बहुत सारी शख्सियात, सियासी शख्सियात आएंगी, जिनमें सिस्टर रूथ थी, ठीक है, शनीला रूथ वो भी नहीं है, तो और भी सियासी शख्सियात कल थी। कल मुझे बड़ी खुशी हुई, संधू साहब थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सब बातों को जब मैंने कैलकुलेट किया है, गुज़श्ता जो गुजर गया है उसका प्रोग्राम मैंने देखा, तो उसमें सबने बड़ी मुस्बत बात की। लेकिन एक बात की मुझे जो कमी नजर आई है, पूरी आप लोगों की बातों में नहीं, लेकिन हम में यूनिटी नहीं है। और इस वक्त हमें यूनिटी की बड़ी सख्त जरूरत है। और दूसरी बात, हम किसी को लीडर नहीं मानते, जो सबसे बड़ी खामी है और हमारी नाकामी का बाइस है। बनी इस्राएल कौम ने मूसा को लीडर माना, कब माना? तो वो कामयाब हो गई, मिस्र की गुलामी से निकलकर मुल्क कनान में चली गई, आज वो पूरी दुनिया पर राज कर रही है। लेकिन हम मिस्र की गुलामी में ही रहेंगे जब तक हम किसी एक को लीडर नहीं मानेंगे, एक हमारा सिनेरियो नहीं होगा, एक हमारा मकसद नहीं होगा। और दूसरी बात, हमें, मैं मुख्तसर बात करूंगा, सब बातें आपने बड़ी अच्छी की
और मुझे बड़ी खुशी हुई, और अकमल साहब ने भी बड़ी कानूनी बात की। लेकिन मैं एक छोटा सा मशवरा देना चाहता हूँ इस वक्त, और थोड़ा सा ये बात बताना चाहता हूँ कि गुज़श्ता सालों में यूरोपियन यूनियन में एक मीटिंग हुई, जिसमें मेरे साथ शनीला रूथ सिस्टर भी थी और मैं भी था। उन्होंने बड़ी दिलेरी से, उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, और जो वफाकी वजीर थे वो हमारे मसीह थे, तो इन्होंने बात की कि 295 के बारे में, कि बड़ी ज्यादती कर रही है नून हुकूमत जो है, नून लीग, ये हमारी बातें नहीं सुनती, ये ज्यादती कर रही है। मैंने भी इसी पे बात की, बहुत सारे लोगों ने बात की यूरोपियन यूनियन में, पार्लियामेंटेरियन काफी थे, उन्होंने सुना। तो आज मुझे ये बात याद आई, उस वक्त हमारी बहन, प्यारी बहन शनीला रूथ ने बड़ी दिलेरी हिम्मत के साथ ये बात की, तो मैं कहता हूँ कि ये हमारी शेरनी है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जब ये हुकूमत में है और इस वक्त हुकूमत इनकी है, ये उस वक्त एमपीए थी, अब तो खुदा ने इनका कद थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, अब ये एमएनए हो गई है। लेकिन इसके बावजूद ये क्यों नहीं हमारी आवाज उठा रही? इसकी वजह क्या है? या सिर्फ हमने तनकीद करना ही सीख ली है, फलां हुकूमत पर, फलां जमात पर? यकीन करें, जब तक हम ये करते रहेंगे, जब एक की हुकूमत आती है, तो आज नून लीग वाले ये जरूर कहते होंगे कि भाई ये काम नहीं कर रहे। जब नून लीग वाले थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बिशप साहब, मैं जब आपको थोड़ा सा आपके आपके हलके के अंदर लेके आना चाहता हूँ। हमारे जो नाजरीन जो हैं या दोस्त जो हैं, उनको आप कुछ बताएं कि इस बिल के हवाले से चर्च के अंदर जो है, दूसरी तमाम जो क्रिश्चियन डिनोमिनेशन जो हैं, उनके अंदर क्या कोई हलचल मची है, कोई बात हो रही है, या कोई मीटिंग की किसी ने कॉल की है? हमें ये कुछ चर्च के अंदर का कुछ बताएंगे? जी जी बिल्कुल बताऊंगा। वो मेरी बात आधी रह गई है, थोड़ी सी बात मैं करूंगा, लेकिन ये बताऊंगा। जी देखिए, जहां तक चर्च के हवाले से, ना मुझे कोई कॉल आई है और ना मैंने कोई मेरे सुनने में आया है कि हमारी मजहबी क़यादत ने कोई ऐसी मीटिंग अरेंज की है कि जब बैठकर हम इसके खिलाफ कुछ कर सके। इसमें मुझे इंतहाई अफसोस है, और यकीन करें, मुझे बड़ी शर्म आ रही है ये बात सुन के अभी। और बहुत अफसोस की बात है कि हमारी क़यादत ने, मजहबी क़यादत ने, बड़े बड़े चर्चिस ने कोई ऐसी बात नहीं की। जहां तक मैं समझता हूँ कि ये बहुत बुरी बात है, मेरे लिए बजाते खुद एक शर्म की बात है, लेकिन मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ। अक्सर व बेशतर मैं और मेरा बेटा जदाउन यहाँ पर है मेरे साथ, जी हम लॉबिंग कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन में जाके। वक्फे वक्फे से हम मीटिंग्स में जाते हैं, और मेरे दोस्त हैं कुछ पार्लियामेंटेरियन यूरोपियन यूनियन में, तो हम उससे ये फोर्स कन्वर्जन और कम उम्र की शादी पे और 295C पे बड़ी इनको हम डिटेल्स दे चुके हैं और अक्सर देते रहते हैं। और आप यकीन करें, जो मजहबी क़यादत की बात की, मुझे शर्म आ रही है, मैं उस पर ज्यादा बात करना नहीं चाहता। आज से 2010 में जब मैं पाकिस्तान में था, मैं बिशप काउंसिल का चेयरमैन था, और बावसूख जराए से मेरे पास एक खबर आई कि पाकिस्तान के शहर कराची में एक टेंडर ग्रुप काम कर रहा है, ये मौलवी हजरात का। उनका काम ये है कि वो जो हमारी बेटियां घरों में काम करती हैं, लोग काम करते हैं, कम उम्र बच्चियां, उनको मसीह करना और उनसे शादियां करना। ये हमारे पास 2010 में खबर आई, तो हमने एक मीटिंग की और मैंने उनसे कहा कि इस पे काम करें। ये 2010 से पहले से ये काम शुरू है, और मैंने उनसे कहा कि एक वक्त आएगा कि लोग हमारे घरों से हमारी बेटियों को निकाल निकाल कर लेकर जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वक्त है, अपने आप को यूनिटी में लाएं, एक हो जाएं। देखें, डिनोमिनेशन अलग-अलग है, लेकिन हम मसीह में तो एक है। हमारी बेटियां, आपकी इज्जत, मेरी इज्जत एक है। चाहे किसी सिख की बेटी है, चाहे किसी मुसलमान की बेटी है, चाहे किसी हिंदू की बेटी है, चाहे हमारे मसीहों की बेटी है, वो मेरे लिए एक ही दर्जा रखती हैं। हमें इनको बचाना है, तो हम अपना हक अदा कर रहे हैं और हम लॉबिंग कर रहे हैं, मैं और मेरा बेटा।
और मेरे चंद साथी यहाँ पे, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशंस भी है, मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ। मेरा अपना गॉस्पेल रिवाइवल चर्च असम्बलीज ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। मेरा ट्रस्ट भी वह काम कर रहा है। हम पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं और मैं मलेशिया में भी काम कर रहा हूँ, और हम इन बहनों भाइयों के लिए, रेफ्यूजीज के लिए भी काम कर रहे हैं, और खास तौर पर फोर्स कन्वर्जन और 295C पर हम काम कर रहे हैं। इसमें मैं मुख्तसर बात करते हुए एक छोटा सा मशवरा देना चाहता हूँ आप जो कि हमें इस पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, रिलीजियस लीडरशिप है, उसको प्लीज आप पैगाम दें, क्योंकि आप चूंकि मैं मजहब उनको, से रिलेटेड हैं। और मुझे जी जी, अफसोस से यहाँ कहना पड़ रहा है कि चूंकि हमारे पास ना कोई सियासतदान आया है, और मजहब के लीडरों में भी हमारे पास आप हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान से मुझे शायद नहीं कोई नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं हो सकता हूँ गलत हूँ। प्लीज उसके लिए पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको प्लीज को मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से या उनकी शमूलियत के लिए कोई मैसेज दें प्लीज। जी बिल्कुल। मैं आपके तवस्सुस से, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपके तवस्सुस से मैं अपनी मजहबी लीडरशिप को, अपने तमाम जितने चर्चेज हैं, बड़े बड़े चर्चेज हैं, छोटी छोटी चर्चेज हैं, उन सब के लीडर्स के साथ हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मशवरा नहीं दे रहा आपको, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज उठ खड़े होइए। ये आज तो बात सिर्फ असेंबलियों तक है, कल ये आपके घरों से, हमारे घरों से हमारी बेटियों को निकालेंगे। प्लीज उठें और ऐसी बाड़ लगाएं जैसी खुदा ने अय्यूब के गिर्द लगाई थी कि उसे कुछ छू ना सका, शैतान छू ना सका। आज उठे, मजहबी क़यादत उठे, प्लीज अपने चर्चिस के, अपनी कौम के इर्द गिर्द ऐसी बाढ़, ऐसा कुछ कर जाए कि किसी की जुर्रत ना हो। अवेयरनेस दें अपने लोगों को, चर्चिस में अवेयरनेस दें, जाके लोगों को अवेयरनेस दें कि अपनी इज्जत की हिफाजत करें। आए, आपके पास वसाइल हैं, बड़े बड़े चर्चिस जितने हैं उनके पास वसाइल है, उनके पास पैसा है, उससे इस्तेमाल करें इन लोगों के लिए और जी अपनी कौम को बचाएं। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप बहुत अच्छे लोग जी, हैं, थैंक यू खुदा से वेरी डरने मच वाले बिशप लोग हैं। साहब, थैंक यू वेरी मच बिशप अरशद खोखर साहब, बहुत शुक्रिया। और मैं चाह रहा था कि वो मैसेज जो मजहबी जो हमारी क़यादत है पाकिस्तान में, उनको जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपने पहुंचाया। थैंक यू वेरी मच।